ये मेरे प्रिय श्रोता, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूँ जो मैंने वर्षों पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मैंने अर्जुन को कहा था। मैं आज फिर से उसी गीता की एक अमर वाणी को दोहरा रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढल बन सकती है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति अपने आत्मा में स्थित हो जाता है उसे कोई झुका नहीं सकता। ये गीता का सार है और आज मैं तुम्हें यही सिखाने आया हूँ कैसे एक ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत न पड़े। पहला अध्याय, आत्मा की पहचान। प्रिय, तुम जिस शरीर को देखकर डरते हो वह नश्वर है। जिस सम्मान, प्रतिष्ठा या लोगों की राय को लेकर तुम परेशान रहते हो वह सब माया है। न त्ववा जात नास्नतम नेम जनाधि न च भविष्य सवे वमता परम। गीता अध्याय 2 श्लोक 12। मैं तब भी था, तुम तब भी था और यह सभी भी तब थे। हम पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। फर्क बस इतना है कि तुमने अपने स्वर को भुला दिया है। जो अपनी आत्मा को जान जाता है वह किसी पद, पैसे या व्यक्ति के सामने झुकता नहीं, क्योंकि वह जानता है मैं आत्मा हूँ, ये शरीर केवल मेरा वाहन है। दूसरा अध्याय, कर्म की महिमा। कई बार लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, कई बार तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्मण वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम फल की चिंता करना छोड़ दोगे तब तुम्हारे भीतर से डर समाप्त हो जाएगा। डर किसका होता है? फल खोने का, नाम खराब होने का, असफलता का। पर जब ये सब हो ही ना रहे तो झुकना किस बात? तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, कर्तव्य निभाओ, बिना डरे बिना रुके। झुकना तब पड़ता है जब हम डरते हैं, जब डर ही नहीं तो झुकना कैसे? तीसरा अध्याय, आत्मनिर्भर। दुनिया के लोग तुम्हें तुम्हारी कमजोरी बताते रहेंगे, पर क्या तू अपने आत्मबल को जानता है? ओरेदात्मनात्मन नात्मान वसादत। गीता अध्याय 6 श्लोक 5। स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को नीचे मत गिराओ। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम खुद हो और सबसे बड़ा शत्रु भी तुम खुद हो। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लोगे तो फिर न किसी से डर होगा, न झुकना पड़ेगा। झुकते वही हैं जो आत्मबल से कमजोर है। तुम कौन हो? तुम वह हो जो आत्मा से जुड़ा है। तुम अमर हो, तुम अजय हो, तुम एक हो। चौथा अध्याय, मोह की बेड़ियां तोड़ो। हे अर्जुन और मेरे श्रोताओं, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे पर गिरता वह है जो उनके शब्दों को सच मान लेता है। गीता कहती है, ज्ञान तु तज्ज्ञानम यशा नाशित मात्र मनः। ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। जो जान गया कि यह सब माया है वो किसी के सामने नहीं झुकता। लोगों की आलोचना, अपमान, ट्रोल ये सब भ्रम है। जो इनसे ऊपर उठ गया वह विजेता है, वह स्वतंत्र है। पांचवा अध्याय, निर्भय बनो। डर किसका? असफलता का, अपमान का, मृत्यु का। गीता में मैं कह चुका हूँ, वासान से जीर्णानि यथा वीर्य नवानि गणना नरोपरानि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। तुम अजर हो, तुम अमर हो, फिर डर कैसा? तुम निर्भय बन, क्योंकि जो निर्भय होता है वही सत्य के लिए खड़ा हो सकता है, वही जीवन में ऊंचाइयों तक जा सकता है। छठा अध्याय, खुद को जानो, खुद को मानो। तुम खुद को छोटा मत समझ, लोग तुझे कम आंखें, पर तुम खुद को कभी कम मत आंक। आत्म संयम योग युक्त आत्मा विजय होता है। ध्यान साधना, आत्मावलोकन, इनसे तुम खुद को जान पाएगा। जब तुम जान जाएगा कि तुम क्या है तब तुम झुकेगा नहीं, क्योंकि जिसे अपने मूल्य का ज्ञान हो वो किसी भी कीमत पर बिकता नहीं। सातवां अध्याय, असली धन की पहचान। लोग सोने चांदी बंगलों गाड़ियों को धन मानते हैं, पर हे भक्त, असली धन तो यह है सद्बुद्धि, विवेक और आत्मबल। जिसके पास ये तीन हो उसे ना तो किसी के सामने झुकना पड़ता है, ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। बहुना जन ना मनते ज्ञानवान ना प्रपद्यते। ज्ञानवान अंतत मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि वही समझ पाता है असली धन की महिमा। आठवां अध्याय, लक्ष्य पर अडिग रहो। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, ये सब अनावश्यक है। तेरा ध्यान सिर्फ तेरे लक्ष्य पर होना चाहिए। योगस्थ गुरु कर्मान। गीता अध्याय 2 श्लोक 48। ध्यान स्थिर रख और कर्म कर। एक बार जो तूने ठान लिया उससे दिग्मत। जो लक्ष्य के सामने अडिग होता है उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। नौवां अध्याय, परिश्रम से मत भागो। मेरे प्रिय, आज के युग में लोग सफलता जल्दी चाहते हैं, पर बिना परिश्रम के कोई फल नहीं मिलता। नहीं कश्चित क्षण जात तक कर्म, कोई भी क्षण भर के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। जब तू पूरे समर्पण से लगातार प्रयास करेगा तब तुम इतना सक्षम हो जाएगा कि पूरी दुनिया तेरे आगे झुकेगी। दवा अध्याय, हर परिस्थिति में स्थिर रहो। अच्छा समय आएगा, बुरा भी आएगा, पर तुम स्थिर रह। समधक सुख, स्वस्थ, समोष्ट, कांचन। जो सुख दुख में एक समान है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक जैसा दिखता है, वही ज्ञानी है। तुम वही बन, तब न तुम प्रशंसा से फूल जाएगा, न अपमान से झुकेगा। 11वां अध्याय, भगवान तुझे देख रहे हैं जब भी तुम अकेला महसूस करे। याद रख, मैं हूँ पेशा सत्ता बचता प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योगम तम यन मामो प्रतीते। जो सच्चे भाव से मुझे भजते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। तू अकेला नहीं है, जब तुम सत्य के साथ खड़ा होगा तो मैं तेरे साथ खड़ा होऊंगा। 12वां अध्याय, सबसे बड़ी पूजा आत्मसम्मान। अगर तुम खुद को नीचा समझेगा तो यह मेरे निर्माण का अपमान होगा। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मा पश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है वो सच्चा भक्त है। जब तुम खुद में मुझे दिखेगा तो तुम खुद से प्रेम करेगा, तुम खुद का सम्मान करेगा, तब तुम किसी के सामने झुकेगा नहीं। 13वां अध्याय, तुलना मत करो। हे भक्त, एक भूल जो लोग करते हैं वह दूसरों से खुद की तुलना करते हैं। स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयाव। गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, दूसरों का धर्म अपनाना भयकारी है। इसलिए जब तुम किसी और की सफलता, दौलत या जीवन देखकर जलता है तब तुम अपनी राह से भटकता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति के पास अपना धर्म है, अपना मार्ग है। जब तुम अपने रास्ते पर अडिग रहेगा तब तुम सबसे ऊंचा उठेगा, बिना किसी के सामने झुके। 14वां अध्याय, 3 गुणों से ऊपर उठोगे। अर्जुन, हर व्यक्ति 3 गुणों में बंधा होता है, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांति और ज्ञान, रजस क्रिया और लालच, तमस अज्ञान। और आज से जब तुम इनसे ऊपर उठ जाएगा तब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। न भू कर्मण पते न स जंतु
परंतु जो गुणों से परे हो जाता है वह कर्मों से नहीं बंधता। तुम सिर्फ देख समझ और पार हो जा, फिर कोई मोह क्रोध द्वेष या भय तुझे झुका नहीं सकेगा। 15वां अध्याय संकल्प की शक्ति है प्रिय, अगर मन में संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। तुम जानता है ब्रह्मांड भी संकल्प से बना है। यथा पुरुषम पश्यति आत्मनि तथा सर्वम पश्यति, जो आत्मा में ब्रह्म को देख लेता है वह फिर कुछ भी कर सकता है। अगर तू सच्चे मन से ध्यान दे, मैं झुकूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए, तो फिर ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरा साथ देंगी। तेरा संकल्प ही तेरा अस्त्र है जिससे तू एक बन सकता है। 16वां अध्याय आसुरी भाव से बचो। सुन हे साधक, कुछ लोग झुकते नहीं क्योंकि वह अहंकारी है और कुछ नहीं झुकते क्योंकि वह आत्मज्ञानी है। अंतर समझ, अहंकार आत्मा नहीं अज्ञान है। दंभो दर्पो अभिमानस क्रोध पारुष, ये सब आसुरी स्वभाव के लक्षण है। अगर तुम इनसे ग्रस्त है तो तेरा न झुकना तेरे विनाश का कारण बनेगा, पर अगर तुम विनम्रता से आत्मज्ञान के साथ खड़ा है तो तेरा न झुकना तुझे ईश्वर के समीप लाएगा। असली शक्ति वही है जहाँ विनम्रता भी हो और एकता भी। 17वां अध्याय विश्वास का बल है भक्त, बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं और बिना विश्वास के कोई आत्मा उठ नहीं सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाला ही ज्ञान को प्राप्त करता है। जब तुम खुद पर, अपने मार्ग पर और मुझ पर श्रद्धा रखेगा तो तुम एक रहेगा। जिसे खुद पर भरोसा हो उसे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तेरी श्रद्धा ही तुझे हर तूफान में स्थिर रखेगी, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे तुम ना झुकेगा ना रुकेगा। 18वां अध्याय समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है मेरे प्राण प्रिय, अब मैं तुझसे अंतिम रहस्य साझा करता हूँ जो तुझे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, गीता अध्याय 18 श्लोक। शेष सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आजा, तुम झुकेगा तभी जब तेरा मन बाहरी दुनिया के आगे झुकता है। पर अगर तू मुझे समर्पित हो गया तो फिर न तुम डर पाएगा न बिखर पाएगा। जो मेरा हो गया उसका जीवन अधिक हो गया। तुम मेरे चरणों में झुक जा, दुनिया के सामने कभी ना झुकना पड़ेगा। तो हे मेरे प्रिय, आज से खुद को झुकने मत देना किसी अपमान, डर, मोह या लोभ के आगे। अपने आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने कर्म को धर्म बना लो, अपने मन को स्थिर कर लो और फिर देखो दुनिया झुकेगी तुम्हारे आगे, क्योंकि तुम झुका नहीं। मैं फिर कहता हूँ, गीता में जो लिखा है उसे अपने जीवन में उतार लो, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा।